ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर गोष्ठी एवं पुष्पार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का लोगों ने बड़े उत्साह के साथ फूल माला, ढोल नगाड़ा, अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर स्वागत किया। उनके स्वागत की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। आज उनका आगमन सर्वप्रथम बजरंगी चौक हुआ, जहां अमरगढ़ स्मृति वाटिका में अमर ज्योति पर पुष्पांजलि कर तिरंगा को प्रणाम कर उनका काफिला डुमरियागंज मंगल भवन पहुंचा। इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि निकाय की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। अतीक अहमद के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर वह गलती नहीं करेंगे तो हम भी गलती नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र मणि त्रिपाठी, राम कुमार कुंवर सहित जिला प्रभारी राम जियावन मौर्य, ब्रिजबिहारी मिश्रा, लोकू सोझा, दिलीप पांडे और छोटे अमरिंदर त्रिपाठी, राजीव कुमार, रमेश सोनी, गौरव मिश्रा, अजय कुमार पांडे, साधना चौधरी, रमेश लाल श्रीवास्तव, अनिल सोनी, विनय पाठक, कमलेंद्र त्रिपाठी, उदयपाल वर्मा, प्रियंका श्रीवास्तव, धर्मराज वर्मा, प्रेमचंद पांडे, धर्मेश पांडे, उदय शंकर श्रीवास्तव, विनय पाठक, शत्रुघ्न सोनी, अशोक अग्रहरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, राम प्रकाश जायसवाल, रमेश गुप्ता, शत्रुघ्न मिश्रा, चंद्रभान गरहेरी, सतीश श्रीवास्तव, अजय चौधरी सहित भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गोविंद माधव एवं संचालन विजयकांत चतुर्वेदी ने की। 19वीं सदी के महान समाज सुधारक, महाराष्ट्र में जन्मे माननीय ज्योतिबा फुले जी के 196वें जन्म जयंती पे आज सामाजिक न्याय का दिन हम लोग उन्हें मनाया। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस से शुरू करके 6 तारीख को जो उसका स्थापना दिवस था, तब से बाबा साहब अम्बेडकर के दिन तक सामाजिक न्याय पखवाड़िया मना रही है। उसी क्रम में आज माननीय ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती मनाई गई। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और वो वास्तव में समाज सुधार के अपने कार्यों के चलते, नारी सशक्तिकरण के, नारी शिक्षा के कार्यों के चलते, बाल विवाह का विरोध करने जैसे कार्यों के, समाज के पिछड़े वर्गों के भलाई के लिए जो कार्य उन्होंने किया, उन कार्यों के चलते वो हमेशा याद किए जाएंगे, वो अमर हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के उन सिद्धांतों पे हमेशा चलती रहती है, चाहे चुनाव हो या चुनाव न हो। चुनाव नहीं था तब भी 6 तारीख से ही अपने स्थापना दिवस से ऐसे समाज सुधारकों के को याद करते हुए अपने समाज की, अपनी संस्कृति की, जो पुरानी संस्कृति हमारी है, पुरानी परंपरा है, हमारे जो पुराने संत हैं, पुराने जो समाज सुधारक हैं, उनको याद करते हुए समाज के कमज़ोर वर्गों की भलाई के लिए काम करते हुए, सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी है। इसलिए हम चुनाव की चिंता करते ही नहीं हैं। नगर निकाय के चुनावों की घोषणा अवश्य हो गई है। उन चुनावों में हम ज्वलंत रूप से विजयी बनेंगे। सभी 760 जो निकायों पे जहां चुनाव हो रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सभी विजयी होकर के अपने अपने जगहों पे सुशासन देने के लिए अगले महीने से अपने पदभार ग्रहण करेंगे। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। सर, महिलाओं को इस बार कितनी प्राथमिकता दी जाएगी? महिलाओं को भी खूब प्राथमिकता दी जा रही है। मैं सभी महिला प्रत्याशियों जो आने वाले दिनों में हमारी पार्टी जिनका वर्ण करेगी, जिनका चयन करेगी चुनाव लड़ने के लिए, उन सब की विजय के लिए भी मैं अभी से शुभकामना देता हूं। और जितने भी प्रत्याशी आएंगे मैदान में, उन सब की विजय की मैं शुभकामना देता हूं। महिलाओं के लिए विशेष रूप से इस बार आपने सुना होगा, मैंने ये पहले कहा था कि आरक्षण में पहले की अपेक्षा ज़्यादा महिलाओं को इस बार आरक्षण में सीटें मिली हैं। महिला सीटें की संख्या बढ़ी है, महिला के लिए जो आरक्षित सीटें वो बढ़ी हैं। तो इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में। मैं जनता से अपील भी करता हूँ कि ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा की कसौटी होती है। चुनाव जो है हमारी आपकी कसौटी का समय भी होता है। उसमें सही काम करने वाले, सही दिशा में चलने वाले, सही सोच रखने वाले लोगों को ही वोट दिया जाए। और
ट्रिपल इंजन की सरकार जो एक देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो लखनऊ में चल रही है, राज्य में चल रही है, उसी प्रकार डुमरियागंज, बढ़नी चाफा, चाहे इटवा, चाहे बढ़नी बाजार, चाहे भारत बावी, तमाम ऐसे हमारे छोटे बड़े जो नगर निकाय हैं, सिद्धार्थ नगर जैसे, उन सब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या शासन आने से ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और उससे उन निकायों की प्रगति, उन निकायों के विकास में और भी चार चांद लगेंगे। विकास विभाग ने पिछले कई महीनों से काफ़ी मेहनत किया है। हमारे कर्मचारियों अधिकारियों ने रात दिन जाग करके लिस्टों को आखिरीकरण करना, बीच में बहुत सारे अदालती मामले भी उपस्थित हुए, उनमें भी काफ़ी समय उपजा गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सबने लोकतंत्र के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्लियरेंस दी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने विभाग के कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि बड़ी तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ उन्होंने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब जो कार्य होने हैं वो सारे के सारे चुनाव आयोग को करने हैं। हमारा कार्य एक तरह से चुनाव संपन्न कराने की दिशा में हमारा जो कार्य था वो अभी फिलहाल पूर्ण माना जाएगा। सर, राजनीतिक है माफिया अतीक से। सर, माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती से प्रयागराज नहीं लाया जा रहा। अतीक कह रहा सर, मेरी जो पेशी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती थी। यूपी पुलिस की नीयत ठीक नहीं लग रही, मेरी हत्या कराना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के शासन में कानून का शासन है, कानून की व्यवस्था है। अगर वो गलती नहीं करेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे।